यस स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 37। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 नंबर्स दिए हुए हैं और आपको इसमें बेस और एक्सपोनेंट बताना है। इट्स वेरी सिंपल, 715 माइनस 189 10 एंड 108 64। ये देखिए, पहला आप कॉलम बनाएंगे टर्म का, जिसमें आप तीनों टर्म्स लिखेंगे, फिर बेस का कॉलम एंड देन एक्सपोनेंट। इसमें से 7 बेस के कॉलम में आ जाएगा, 15 एक्सपोनेंट में आ जाएगा। इस तरह माइनस 189 बेस में आ जाएगा, 10 एक्सपोनेंट में आ जाएगा, 108 आपका बेस में आ जाएगा एंड 64 एक्सपोनेंट। इट्स वेरी सिंपल, ये आपका MCQs में आता है इस तरह में। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 समझने के लिए मैं आपको फिर थोड़ा सा एक्सपोनेंट के हवाले से बात करेंगे। ये देख लीजिए, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि सपोज़ मैंने आपको क्या बताया, ए आप बेस को कहते हैं और एन आप एक्सपोनेंट को कहते हैं। अगर आपकी बेस पॉजिटिव है, तो आपका इस पूरी कैलकुलेशन का आंसर भी पॉजिटिव होगा। इफ़ ए इज़ पॉजिटिव रियल नंबर, देन ए एन का पूरा जो आंसर लिख आएगा वो आपका पॉजिटिव ही आएगा। ये मैंने एग्जांपल दी हुई, 5 एक्सपोनेंट 3। देखिए 5 बेस है, जब ये पॉजिटिव में है तो इसका आंसर जो आएगा पूरा वो भी पॉजिटिव होगा। 5 एक्सपोनेंट 3 मतलब 5 को 3 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 तो 125 आ गया, और ये प्लस है इसलिए ये भी प्लस में आएगा। इस तरह 0.5 का स्क्वायर तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो विल बी 0.25। ये प्लस में है आपकी बेस, तो ये भी प्लस में ही आपका पॉजिटिव ही आंसर आएगा। सेकंड लॉ इसके लिए है, इफ़ ए इज़ नेगेटिव, अगर बेस आपकी नेगेटिव होगी, एंड एन इज़ इवन नंबर, अगर उसकी पावर जो है वो आपका एक्सपोनेंट अगर इवन नंबर में है तो आंसर विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल -5 स्क्वायर, देखें इसमें बेस आपकी नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन अब इसका आंसर आपका देखिए पॉजिटिव आ रहा है। क्यों? इसका रीज़न क्या है कि -5 स्क्वायर मीन्स -5 मल्टीप्लाई बाय -5, माइनस माइनस प्लस। देखिए माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो प्लस हो जाएगा, एंड 5 5 से 25। इसीलिए जब कोई भी इवन नंबर ऊपर एक्सपोनेंट में होगा तो आंसर आपका पॉजिटिव ही होगा, चाहे बेस आपकी माइनस में ही क्यों ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल -2 एक्सपोनेंट 4, तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 एंड मल्टीप्लाई -2। आप देखें माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, तो प्लस प्लस क्या बन जाएगा, प्लस। और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, आपका आंसर प्लस में ही आएगा। अच्छा, अब थर्ड ऑप्शन क्या है, अगर आपका ए यानी बेस आपकी नेगेटिव हो, देखें ऊपर भी था बेस आपकी नेगेटिव थी, लेकिन क्या थी, एक्सपोनेंट जो आपकी इवन नंबर में था, तो आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा था। अब यहाँ पर अगर बेस नेगेटिव है और इसकी एक्सपोनेंट वो ऑड नंबर में है, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में आपका आंसर नेगेटिव होगा। यानी -2 आपकी बेस जो है वो -2 एक्सपोनेंट 5। अब इसकी बेस देखिए -2 है और एक्सपोनेंट 5 है। अगर आप -2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस 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 5 टाइम्स माइनस होंगे। ठीक है, 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 तो आ रहा है माइनस माइनस प्लस, ये हो गए प्लस। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, देन माइनस माइनस फिर प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, इसलिए ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ये 3 लॉज याद रख लेंगे तो आप क्वेश्चन 2 कर सकेंगे। नाउ यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चन 2। 3 ऑप्शंस फिर से रिपीट कर लीजिए। अगर आपकी बेस पॉजिटिव है तो दैट्स वेरी सिंपल, आप एक्सपोनेंट को मत देखिए। अगर आपकी बेस प्लस है तो आपका आंसर भी प्लस में आएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट की कोई देखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपकी बेस नेगेटिव है तो फिर आपको एक्सपोनेंट को गौर से देखना होगा। अगर एक्सपोनेंट आपका इवन नंबर में है तो आंसर पॉजिटिव होगा, और अगर आपकी बेस माइनस है और एक्सपोनेंट इसका ऑड नंबर में है तो फिर आपका आंसर नेगेटिव होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 देख लीजिए। क्वेश्चन 2 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 आपका है, इंडिकेट
इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड विच आर नेगेटिव रियल नंबर्स। 8 एक्सपोनेंट 4, देखें और से देखिएगा आपकी बेस क्या है। आपकी बेस अगर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा, तो इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर, सिर्फ पॉजिटिव लिखना आपको। अब यहाँ देखिए बेस नेगेटिव आ गई। अगर बेस नेगेटिव है तो आपको एक्सपोनेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। एक्सपोनेंट अगर इवन होती तो पॉजिटिव, ऑड होती तो नेगेटिव। तो ये 107 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि बेस नेगेटिव है और एक्सपोनेंट नेगेटिव, इसका ऑड नंबर है इसलिए। थर्ड में देखिए -912, अब बेस आपकी माइनस में आ गई और एक्सपोनेंट इवन नंबर में आ गया, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, देखिए 8 की पावर 4, अगर आपकी बेस पॉजिटिव है देन एक्सपोनेंट देखने की ज़रूरत नहीं, बस आंसर हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, और अगर आप दूसरा देखिए जिसमें आपका बेस जो है वो नेगेटिव है, जब बेस नेगेटिव है तो आपको एक्सपोनेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। एक्सपोनेंट आपका ऑड नंबर आ रहा है, इट मीन्स नेगेटिव में आएगा आपका आंसर। और बेस आपकी नेगेटिव है लेकिन एक्सपोनेंट आपका इवन नंबर में है। ठीक है, ये इवन नंबर, रीज़न आप याद रखिएगा, और ये ऑड नंबर है। तो 3 लॉज आपके प्रूव हो रहे हैं यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव। इट विल बी पॉजिटिव ड्यू टू इवन नंबर, इवन एक्सपोनेंट है तो पॉजिटिव में ये आंसर आएगा, चाहे बेस माइनस हो या प्लस हो, हर सूरत। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के बारे में हमने समझ लिया, बेस और एक्सपोनेंट क्या होते हैं, और उसके 3 हमने टाइप्स भी पढ़ लिए कि किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव इसके साइन हुए। अब लॉज इसके बहुत सिंपल है। लॉज के लिए ये है कि अगर आपके पास 2-3 जितने भी नंबर्स दिए हुए, उन नंबर्स का अगर बेस सेम हो, बहुत ईजी बता रही हूँ, जो भी आपको नंबर्स गिवन हैं और एक्सपोनेंट वाले नंबर हैं, आप देखें अगर बेस सेम हो तो आप इसका सिंपल ये करेंगे कि बेस आप कॉमन ले लीजिए, दोनों में से 2 बेस और दोनों ही सेम थी, आपने इसका कॉमन ले लिया, और अगर उस बेस के दरमियान में सिंबल आपका मल्टीप्लिकेशन लगाओ तो मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगी। मल्टीप्लाई का अगर सिंबल लगा हुआ है 2 नंबर्स के बीच में और दोनों की बेस अगर सेम है तो आप दोनों बेस को 2 मरतबा लिखने के बजाय एक बार कॉमन करके लिख लें और मल्टीप्लाई में पावर प्लस कर देंगे। ये 3 + 2 दोनों डिफरेंट पावर थी और बेस सेम हो, देखिए याद रखिएगा, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो बेस सेम कॉमन लेके पावर को प्लस कर देंगे। 3 + 2 5 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4, बेस देखें सेम कर दी मैंने, बेस 5 कॉमन ले लेंगे एंड 3 + 4, याद रखिएगा मल्टीप्लाई में पावर हमेशा प्लस होती है, तो 3 + 4 7। इसी तरह से दूसरा लॉ क्या है कि अगर कोई भी 2 नंबर ऐसे डिफरेंट दिए हुए हैं जिसमें बेस डिफरेंट हो, देखिए यहाँ क्या था, बेस सेम थी, पावर डिफरेंट थी, यहाँ बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, यानी ये पावर जो 5 इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, इट मीन्स ये 5 बी का भी है और ए का भी पावर है। तो अब हमें क्या करना है इसमें, इस लॉ के मुताबिक ये पावर जो दोनों की कॉमन लेके उन्होंने यहाँ ली हुई है, इसको हमें दोनों को अपनी अपनी पावर दे देनी है। 5 पावर ए को दे दें, 5 पावर बी को दे दें, यानी ए की अपनी पावर 5 हो गई और बी की अपनी पावर 5 हो गई, बीच में वही मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ले लिया 8 × 3 एक्सपोनेंट 4। अब देखें 2 नंबर्स हैं, बेस अगर डिफरेंट हो और पावर दोनों की सेम हो तो बस करना ये कि दोनों को अपनी अपनी पावर दे देनी है। ये पावर 4, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब ब्रैकेट ओपन किस तरह होगा, ये पावर 4 इसको दे दो, ये पावर 4 इसको दे दे, ये दोनों का। ठीक है, ये 2 लॉज अभी हमने बताए, अभी और लॉज बाकी हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये 2 लॉज अगर आपकी समझ में आ गए तो आप क्वेश्चन 4 से लेकर क्वेश्चन 12 तक पूरे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन 4 से 12 तक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 से देखिए, -91 एक्सपोनेंट 4। अब आप मुझे बताएं क्या होगा इसमें, कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि 91 को
4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 91 को मल्टीप्लाई करना हमारे लिए बड़ी मुश्किल चीज़ है, ठीक है। 91 91 91 4 मरतबा लिखना हमारे लिए मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाला लॉ यूज़ करेंगे। लॉ के मुताबिक क्या था, अगर आपकी पावर एक्सपोनेंट आपकी इवन नंबर में और बेस आपका माइनस है तो आपको वेरी सिंपल 91 बड़े नंबर है, मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ 91 लिखिए, ठीक है। और जब बेस माइनस होती है तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर बेस आपकी माइनस है और एक्सपोनेंट इवन नंबर है, अभी अभी हमने एक एग्जांपल ऊपर छोटी सी सॉल्व की थी, ठीक है, तो उस सूरत में आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। आपका ये माइनस ख़त्म हो गया, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और प्लस प्लस से प्लस। तो 91 और एक्सपोनेंट क्या है 4, या आप एज इट इज़ लगा दीजिए बस। अब माइनस साइन लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए, 5 मल्टीप्लाई, ये वही एग्जाम्पल हो गई जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल में समझाई थी। 5 आपकी बेस हो गई, ठीक है, देखें 5 आपकी बेस हो गई, ठीक है, कॉमन है, आपने कॉमन ले लिया। और मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है प्लस, 4 + 2 इट मीन्स 6। 5 एक्सपोनेंट 6 हो जाएगा आपका आंसर। इज दैट क्लियर? इसमें माइनस का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये देखें, ये 3a हो गए, बेस बढ़ती जा रही है। पहले उन्होंने 1 लिया, फिर देखें 2 बेस ले ली, समझ में आ रहा है? यहाँ उन्होंने एक्सपोनेंट 1 पे दे दिया था, यहाँ दोनों पे एक्सपोनेंट दे दिए। तो हमने क्या याद किया था कि जब बेस सेम हो तो कॉमन ले लेते हैं और एक्सपोनेंट को प्लस कर देते हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी बीच में सब में देखें मल्टीप्लाई का सिंबल आ रहा है, इट मीन्स हमें क्या करना होगा, a कॉमन ले लें और सारी पावर्स को प्लस कर देंगे। 4 + 3 + 8 कितने हो जाएंगे, प्लस करके बताइए। 8 और 3 11, 11 और 4 15, A15 आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपके पास वेरिएबल चेंज आना शुरू होगा। अभी तक तो सेम थे, बेस आपकी सेम आ रही थी तो आपने एक ही बेस को लिख दिया। अब यहाँ पर बेस आपकी कहीं a है, कहीं b, कहीं c, ठीक है। अच्छा, इस a के ऊपर कोई पावर नहीं। जब किसी के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो इट इज़ अंडरस्टूड कि 1 तो है ही, a लिखा हुआ है इसका मतलब एक a तो है ही, तो ये 1 एक्सपोनेंट हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज कर लें। A1 इसके साथ दूसरा a कौन सा है, A5। पहले हम कॉमन एक साथ कर लें, इससे क्या हो जाएगा, हमें पावर प्लस करने में आसानी हो जाएगी। अब दूसरा ले लें, दूसरी बेस क्या है B2 और ये B3, दोनों सेम एक साथ कर लिया। इसके बाद तीसरी क्या है C3 एंड C2, ये और ये। अब देखिए हमने एक जैसे सिमिलर जो है नंबर्स, सिमिलर आपकी बेस एक तरफ कर दी ताकि हमें सोल्यूशन में आसानी हो जाए। अब हम बहुत सिंपल कर लेंगे, क्या हो जाएगा, A1 + 5, अब B ले लीजिए, B2 + 3 एंड C3 + 2। अच्छा, अब ये बेस, इसके बीच में आपको मल्टीप्लाई का सिंबल लगाए ना लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ज़रूरी नहीं है, बस सिंपल आप a की पावर 5 + 1 6, b की पावर 2 3 5 एंड C3 + 2 5, ठीक है। आपका A6 B5 एंड C5, ये आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखें कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, सेकंड लॉ। अभी तक तो आपने फर्स्ट लॉ ही यूज़ किया, ठीक है। अब सेकंड लॉ आ गया। क्यों सेकंड लॉ से कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ बेस डिफरेंट आ गई और पावर सेम आ गई। ये पावर दोनों के साथ लगानी है, यानी कि आपको 8 एक्सपोनेंट 4 लगा दें, 3 एक्सपोनेंट 4 लगा दें। ये एग्जाम्पल अभी हमने पीछे सॉल्व भी की थी, ये आपका सेकंड लॉ हो जाएगा, ठीक है। आगे और क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9 में भी यही लॉ यूज़ हो रहा है। सेकंड, आपको क्या करना है, जब दो बेस डिफरेंट है तो ब्रैकेट के बाहर ये एक्सपोनेंट 3 दोनों के लिए लगाई हुई है। आपको सिंपल ये करना है, -4 एक्सपोनेंट 3 लगा दें, ठीक है, एक इसका दे दिया, और -5 का भी एक्सपोनेंट 3 लगा दें।
ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको फर्दर आपको सोल्यूशन करने को कहा जाता तो इसका आंसर वैसे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा। अभी इंडिविजुअली जब तक ये 3 है तो 3 ऑड नंबर है, जब तक तो ये माइनस रहेगा, क्योंकि ऑड नंबर में है तो माइनस रहता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको और आगे जाके फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्या और भी सॉल्व करना हो, 4 एक्सपोनेंट 3 को करें और 5 एक्सपोनेंट 3 को, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस सूरत में माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर फाइनल आंसर पर आपका पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें ए और बी दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अब आप क्या करेंगे, इनकी पावर एक्सपोनेंट 13 ये दोनों को दे दीजिए, इसे भी दे दें, इसे भी दे दें, एक्सपोनेंट 13 और बी एक्सपोनेंट 13। इस तरह से ये पावर 5 3 को भी दे दें, ये y को भी दे दें, 3 एक्सपोनेंट 5 एंड y एक्सपोनेंट 5। अब ये 14, अब देखिए 3 आ गए बेस आपके यहाँ पर, यानी कि 1 2 और ये भी बेसिकली 2 हैं, x और y एक साथ दिया हुआ है, लेकिन हम इसको अलग अलग करके सब की पावर 14 दे देंगे। 3 को भी 14 दे देंगे, इसकी एक्सपोनेंट हो गई, 5 की एक्सपोनेंट 14, x की एक्सपोनेंट 14 एंड y एक्सपोनेंट 14। ये आपका सॉल्व हो गई एक्सरसाइज 2.2।